एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है, नोट करेंगे। प्रूव दैट इफ x and y are odd positive integers, prove that if x and y are prove that if x and y are odd positive integers, prove that if x and y are odd positive integers, then x square plus y square is even, then x square plus y square is even but not divisible by 4, is even but not divisible by 4। अब क्या है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि x जो है, इन्होंने पहले ही बोल दिया कि जो x है वो x भी एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है और y भी एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। x और y दोनों के दोनों ऑड हैं, तो वो बोल रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमेशा इवन तो होगा लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो उसमें से 2 कॉमन आ जाएगा। किसी भी नंबर में से अगर 2 कॉमन आ जाता है तो मैं बोलता हूँ कि वो नंबर इवन होता है। समझ रहे हैं? किसी भी नंबर में से अगर 2 कॉमन आ जाता है तो हम ये कहेंगे कि वो नंबर इवन होता है। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि वो 4 से डिविजिबल हो, है ना? अगर मान लीजिए किसी भी नंबर में से 4 कॉमन आएगा तब तो मैं बोलूंगा कि वो डिविजिबल बाई 4 है। लेकिन अगर 4 कॉमन नहीं आया, सिर्फ 2 कॉमन आया, तो डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2 यानी कि वो इवन तो है लेकिन डिविजिबल बाई 4 नहीं है। स्टेटमेंट समझ में आ गया बेटा सबको? क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, चलिए। तो यस अब सर। मैं जानबूझकर, हाँ, अब मैं जानबूझकर इसमें नंबर ऐसा लूंगा कि मुझे ऑड पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? जैसे मान लो मैंने कहा कि 2m+1 ये ऑड है। आप ये कहें कि मैं तो 4m+1 लूंगा, अरे भाई 4m+1 मत लेना। क्यों? क्योंकि अगर आपने 4m+1 ले लिया तो उसका अगर आप स्क्वायर करोगे, आपने x को मान लो 4m+1 मान लिया और y को आपने 4m+3 मान लिया, तो उसको भी अगर हम करेंगे तो भी आ तो जाएगा, लेकिन चांसेस चांसेस थोड़ा सा उसमें उसमें थोड़ा सा चांस ऐसा है कि वो डिविजिबल बाई 4 भी हो सकता है। तो आप क्या करो, आपको दो अलग अलग आपको दो अलग अलग ऑड नंबर चाहिए ना, तो आप बिल्कुल अलग अलग ले लो ताकि कंफ्यूजन ही ना रहे। आप लीजिए यहाँ पर, लेट x and y be odd positive integers, let x and y be odd positive integers of the type of the type 2m+1 and 2n+1। x और y अलग अलग ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो आप क्या करें, आप x को तो मान लीजिए बेटा 2m+1, ठीक है, और y को मान लीजिए 2n+1, तो दोनों के दोनों ऑड हो गए। x और y दोनों के दोनों ऑड हो गए। अब आपको क्या करना है कि आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालेंगे, तो देखिएगा क्या करना है आपको। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2n+1 का होल स्क्वायर प्लस 2n+1 का होल स्क्वायर। एक बात बता दीजिए मेरे को सभी बच्चे कि ये चीज तो समझ में आ गई कि मैंने एक को 2m+1 लिया और एक को 2n+1 लिया, याद तो है ना कल जो कराया था? इतना तो समझ में आ गया ना कि देखो, क्योंकि x भी एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो इसको 2m+1 ले लिया और दूसरे को 2n+1 ले लिया। यहाँ पर m भी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है और n भी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। समझ गए? बताइए, क्लियर है?
Yes. क्लियर है ना? ऑड पॉजिटिव इंटीजर मैंने एक को 2m+1 ले लिया तो एक को 2n+1 ले लिया। अब आप देखिएगा, अपनी प्राजक्ता न्यासा बताइए, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. इशिता, गरिमा, सक्षम, युग, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दिशा, देवांशी, अक्षत, आदित्य, बताइए क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक है जी। अब जरा देखिएगा, इसको मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ। वो एक्सपैंड करने पर क्या होगा, 2m का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। 2m का होल स्क्वायर क्या हो गया, 4m स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर हो गया 1 और 2 इंटू 2m इंटू 1 ये क्या हो गया 4m। 2m का होल स्क्वायर क्या हो गया 4m स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो गया 1 और 2 इंटू 2m क्या हो गया 4m। अब आप क्या करिए, जितनी भी टर्म्स हैं स्क्वायर वाली वो पहले लिख लो, 4m स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4m और 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 1 प्लस 1 2 हो गया। तो अब आप ये जितने भी नंबर्स आए हैं इन सारे के सारे नंबर में से क्या 4 कॉमन लिया जा सकता है? सोचो कि अगर यहाँ लास्ट में 4 का मल्टीपल होता तो मैं 4 कॉमन ले सकता था, लेकिन लास्ट में 2 है तो 4 कॉमन नहीं आ रहा है। तो ये जितने भी नंबर्स हैं इन सभी नंबर्स में से थ्रू आउट में 2 ले सकता हूँ कॉमन, तो मैंने 2 ले लिया कॉमन। ये अंदर क्या बचा 2m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 2n प्लस 1, 2 कॉमन आ गया इज इक्वल टू, लिख दीजिए 2q is equal to 2q where q is equal to 2m square plus 2n square plus 2m plus 2n plus 1। तो बेटा यहाँ से एक चीज समझ में आती है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है ये किस फॉर्म का आ गया 2q, और 2q का मतलब क्या है कि इसमें ये 2 का मल्टीपल आ रहा है, ठीक है ना? तो 2q का मतलब ये है कि ये 2 का मल्टीपल आ रहा है, यानी कि ये इवन तो है, ये इवन तो है, लेकिन इसमें से 4 कॉमन नहीं आ रहा है। वही इन्होंने बोला था कि प्रूव दैट इफ x एंड y आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स देन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इवन, क्योंकि इसमें 2 एक मल्टीपल आ रहा है तो ये इवन तो है बट इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4। मेरी बात सबको समझ में आ गई? बताइए। Yes, sir. समझ गए? इंदर, इंदर है नहीं, इंदर नहीं है, पालकी क्लियर है? Yes, sir. अक्षत, आदित्य, आप दोनों बताइए। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक है जी। अब देखिएगा, अब मुझे क्या करना है इसमें कि देयरफॉर, यहां बस एक लाइन लिख लेंगे, देयरफॉर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इवन, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 4, क्योंकि इस पूरी की पूरी टर्म में से 4 कॉमन नहीं आया तो मैं बोलूंगा कि ये 4 से डिविजिबल है ही नहीं, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4। समझ रहे हैं? अब इसके बाद एग्जांपल नंबर 7 देखेंगे, प्रूव दैट n square minus n is divisible by 2 for every positive integer n. N square minus n is divisible by 2. Prove that n square minus n is
divisible by 2 for every positive integer n, for every positive integer n। देखिए every positive integer का मतलब क्या होता है, एवरी पॉजिटिव इंटीजर हो या एनी पॉजिटिव इंटीजर हो तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें ऑड भी होगा और इवन भी होगा। एवरी पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ये है कि उसमें ऑड भी होगा और उसमें इवन भी होगा। तो हम ये कहेंगे लेट एन बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो अब मैं इसमें क्या करूंगा, मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए एक काम करूंगा, इन्होंने बोला एन स्क्वायर माइनस एन इज डिविजिबल बाय 2, है ना। तो मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या करूंगा कि एक तो ऑड नंबर मान लूंगा और एक मान लूंगा इवन नंबर, ठीक है। तो हम ये कहेंगे लेट एन बी एनी पॉजिटिव इंटीजर which is of the form 2q or 2q plus 1। तो एनी पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है कि वो ऑड भी हो सकता है, वो इवन भी हो सकता है। तो 2q का मतलब क्या हो गया, इवन, और 2q plus 1 का मतलब क्या हो गया, ऑड। तो मैंने सबसे सिंपल वाला एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर ले लिया और मैं दोनों केसेस के लिए एन स्क्वायर माइनस एन इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके देखूंगा कि वो 2 से डिविजिबल आता है या नहीं आता। तो मैं ये कहूंगा केस फर्स्ट, केस फर्स्ट when n is equal to 2q, जब n जो है नंबर जो है वो 2q के बराबर है, तो उस केस में देखिएगा when n is equal to 2q, तो इस केस में n स्क्वायर माइनस n क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस n क्या हो जाएगा बेटा, n की जगह 2q डालो बस, 2q का स्क्वायर माइनस 2q, ये हो जाएगा 2q का स्क्वायर, ये हो गया 4q स्क्वायर माइनस 2q। अब अगर इसमें से आप कॉमन ले लें तो इसमें से 2 कॉमन आ सकता है, क्योंकि मुझे क्या प्रूव करना है, डिविजिबल बाय 2। तो मुझे ये देखना है बस 2 कॉमन आ जाए, मेरा काम हो जाएगा। बस इतना देखना है कि पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन बनेगा ना उसमें से 2 कॉमन आ गया तो मेरा काम हो गया, नहीं तो अटक गया काम। तो देखिएगा यहाँ से भी 2 और यहाँ से भी 2 कॉमन आ सकता है, हमने 2 निकाल दिया कॉमन। यहाँ ब्रैकेट में बचेगा 2q स्क्वायर और यहाँ बचेगा q, 2q स्क्वायर माइनस q इज इक्वल टू, लिख लीजिए 2m, इसको 2m लिख लो, वेयर m इज इक्वल टू 2q स्क्वायर माइनस q, वेयर m इज इक्वल टू 2q स्क्वायर माइनस q। समझ रहे हैं। तो क्या है कि देखो जैसे यहाँ पर मैंने m और n की टर्म्स में माना था, मुझे क्या शो करना था कि वो इवन है। तो इवन के लिए मुझे क्या शो करना होगा कि 2 कॉमन आ जाए बस कैसे भी करके। तो 2 कॉमन आ गया, अब ब्रैकेट के अंदर इतनी लंबी चौड़ी जो कहानी बची है ये m और n की टर्म्स में बची है, तो इसको q मान लिया, तो ये 2q हो गया सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि क्लैरिटी हो जाए कि हाँ ये 2q की फॉर्म का आ गया, यानी कि ये इवन है। इसी तरीके से मैंने जो है मैंने इवन नंबर मैंने इस बार 2 नंबर माने हैं, क्योंकि एनी पॉजिटिव इंटीजर बोला है तो वो एनी पॉजिटिव इंटीजर वो इवन भी हो सकता है, वो ऑड भी हो सकता है। तो अगर इवन है तो मैंने उसको 2q मान लिया, तो 2q में से मुझे डिविजिबल बाई 2 प्रूव करना है। तो यानी कि जब ये एक्सप्रेशन आया इसमें से 2 ले लिया कॉमन, तो अंदर जो ब्रैकेट में कहानी बची उसको, क्योंकि वो मैं पहले से q की फॉर्म में मानकर चला हूँ, q की टर्म्स में मानकर चला हूँ, तो उसको आप m मान लो। तो 2q स्क्वायर माइनस q को मैंने m मान लिया, तो ये 2m हो गया। मेरी बात समझ में आ गई ना सब बच्चों को। अगर मैं q की टर्म्स में पहले से मानकर चलता हूँ तो लास्ट में आप उसको m के बराबर मान लो। अगर मैं अगर मैं m की टर्म्स में मानकर चलता हूँ तो जो कहानी बचे ब्रैकेट के अंदर उसको लास्ट में q मान लो। समझ गए ना। Yes, sir. सबको समझ में आ यस गया, सर। चले आगे, है ना। यस सर। तो यस सर। ठीक है बेटा, तो ये 2m आ गया, तो इसको मैं बोलूंगा which is divisible by 2, या therefore या which is divisible by 2, बस इतना लिख दिया, which is divisible
बाई 2, ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि यहाँ पर ये 2 वाला टर्म दिखाई दे रहा है, 2m है तो ये डिविजिबल बाई 2। अब केस सेकंड लीजिए, पहला केस मैंने लिया था जब n इज इक्वल टू 2q था, अब दूसरा केस लूंगा मैं n इज इक्वल टू 2q प्लस 1। केस सेकंड, केस सेकंड when n is equal to when n is equal to 2q plus 1। अब जरा देखिएगा n स्क्वायर माइनस n, अब n कितना है 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2q प्लस 1, 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2q माइनस 1, ये 2q का होल स्क्वायर क्या हो गया 4q स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर हो गया 1, 2 इंटू 2q इंटू 1 ये हो गया बेटा 4q माइनस 2q माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, तो 4q स्क्वायर प्लस 4q माइनस 2q कितना हो गया प्लस का 2q, 4q स्क्वायर प्लस 2q ये हो गया। क्या इन दोनों में से 2 कॉमन लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है, मैंने ले लिया 2 कॉमन, तो ये ब्रैकेट में क्या बचा 2q स्क्वायर प्लस q ये बचा इज इक्वल टू, अब इसको यहाँ पर m मान लो, ये पूरी लंबी कहानी ब्रैकेट के अंदर वाली से मुझे मतलब नहीं है, मुझे तो ये प्रूव करना था कि ये डिविजिबल बाई 2 है, तो 2 कॉमन हो गया तो मेरा काम हो गया। तो हम कहेंगे वेयर m इज इक्वल टू 2q स्क्वायर प्लस q, अब लास्ट में हम लिख देंगे विच इज डिविजिबल, यानी कि यहां से हमारा n स्क्वायर माइनस n ये फिर से आ गया डिविजिबल बाई 2। Hence it is proved that ये जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वही पूरी की पूरी कहानी आपको लिख देनी है। Hence it is proved that n square minus n is divisible by 2 n square minus n is divisible by 2 for every positive integer n, every positive integer, हर पॉजिटिव इंटीजर n के लिए n स्क्वायर माइनस n डिविजिबल बाई 2 होगा, ये प्रूव हो गया। बताइए जी, क्लियर है सब बच्चों को? सभी को क्लियर है? चलें आगे। यस सर। Yes, sir. ठीक है जी। Yes, sir. सर एग्जाम्पल 6 का थोड़ा सा दिख नहीं रहा है। अभी ठीक है? यस सर, सिर्फ 2 मिनट दीजिए सर, हो जाएगा। हाँ हाँ नोट कर लो, कोई बात नहीं। हो गया? यस सर। ठीक है, अब जरा देखिएगा, जैसे एग्जांपल नंबर 8 है, एग्जांपल नंबर 8 में मुझे क्या करना होगा,
एग्जांपल नंबर 8 में है, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, शो दैट the square of any positive integer is of the form, any positive integer is of the form 3m, is of the form 3m or 3m plus 1, 3m or 3m plus 1 for some integer m, or some integer m. ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे ये प्रूव करना है कि शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर मतलब ऑड भी हो या इवन भी हो, कुछ भी हो, इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर m। ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर 3 आना चाहिए प्रूव करने में, तो मैं एनी पॉजिटिव इंटीजर को क्या ले लूंगा, तो और स्क्वायर वाले क्वेश्चन है, तो एनी पॉजिटिव इंटीजर को मैं क्या ले लूंगा, मैं जानबूझकर कुछ ऐसा लूं जिसमें से 3 कॉमन आ सके, तो मैं जानबूझकर उसको ले लूंगा 3q की फॉर्म का। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे एज पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, एक्चुअल में ये चीज मुझे हर एक में लिखनी चाहिए थी, मैंने लिखी नहीं, हर एक में ये आप जरूर मेंशन करेंगे, एज पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा let us assume that n is any positive integer of the form क्या क्या हो सकता है, 3q, 3q plus 1 और 3q plus 2, 3q plus 2 से ज्यादा तो नहीं हो सकता ना, समझ रहे हैं मेरी बात, 3q plus 2 से ज्यादा तो नहीं हो सकता, रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा तो नहीं हो सकता, ठीक है ना, तो 3q, 3q plus 1 और 3q plus 2, आप कहोगे सर हर एक में तो 2q वाला ले रहे थे, 2m ले रहे थे, कहीं 2q ले रहे थे, क्यों ले रहे थे, क्योंकि वहां पर मेरे को डिविजिबिलिटी बाय 2 शो करना था, यहाँ पर मुझे ये शो करना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि वो ऑड भी हो इवन भी हो कुछ भी हो, तो उसका जो स्क्वायर है वो 3m की फॉर्म का आ जाए या 3m plus 1 की फॉर्म का आ जाए, तो कहीं ना कहीं मुझे 3 प्रूफ में लेकर आना है, तो जब मुझे प्रूफ में 3 लेकर आना होगा तो मैं इस वाली फॉर्म का ले लूंगा 3q, 3q plus 1 और 3q plus 2। मेरी बात समझ में आ गई सबको? यस सर। तो जो मुझे आसान लगेगा, जो मुझे देखकर बाय प्रैक्टिस जो मुझे समझ में आएगा कि हाँ ये वाली चीज मुझे लेनी चाहिए, मैं वही लूंगा। बेटा समझ में आ रहा है युग? यस सर। पावनी थोड़ा सा जोर से बोलो, आवाज ना, तुम्हारा माइक बहुत स्लो है, प्लीज जोर से बोलो। सर यहाँ हमने n लिखकर 3q क्यों लिया है? यहाँ पर 3q क्यों लिया है, क्योंकि जो मुझे प्रूव करना है ना जो मुझे प्रूव करना है उसमें मुझे ये वाली फॉर्म चाहिए 3m और 3m plus 1, मुझे ये वाली फॉर्म चाहिए, तो इस वाली फॉर्म में मतलब जैसे आप ये देखो कि पहले मुझे क्या चाहिए था, मुझे जैसे ये एग्जांपल नंबर 8 है, एग्जांपल नंबर 7 में मुझे चाहिए था कि डिविजिबल बाय 2, तो डिविजिबल बाय 2 का मतलब क्या है कि वो 2m की फॉर्म का आए, समझ रहे हैं, 2m की फॉर्म का आए, तो आ गया ना लास्ट में 2m की फॉर्म का, तो इसलिए मैंने जानबूझकर 2q और 2q plus 1 वाला लिया। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर वो 3m की फॉर्म का आए या 3m plus 1 की फॉर्म का आए, तो मैं जानबूझकर 3q वाला लूंगा ताकि वो प्रूव करने में मुझे आसानी रहे, 3q और 3q plus 1 और 3q plus 2, समझ गए मेरी बात? यस सर। ठीक है। अच्छा पावनी एक ना वो यूज करना, अगर तुम लैपटॉप से कर रहे हो तो वो जो हेडफोन्स होते हैं जो
एक वो हेडफोन आते हैं, जो वायर वाले हेडफोन आते हैं मोबाइल फोन के, वो भी सिंपली लगाकर देखोगे, उसमें भी माइक होता है। तुम्हारी आवाज बहुत धीरे आती है, मुझे सुनाई नहीं देती इधर। ओके सर। हाँ, तो कोशिश करना वो लेकर बैठना, कुछ माइक में प्रॉब्लम है उस तरफ, या फिर माइक की वॉल्यूम कम हो रखी है, सेटिंग्स में जाके वॉल्यूम उसकी इंक्रीज करना। ठीक है, चलिए, ये तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि 3Q+1 और 3Q+2 क्यों लिया। समझ गए सभी बच्चे, समझ गए? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. आदित्य क्लियर है? आदित्य, ध्रुव, देवांश, sir. प्रेरणा, यस सर, क्लियर है। समझ गए? Yes, sir. चलिए जी, तो अब मैं आगे चलता हूं। हमारे पास अब 3 केसेस हैं यहाँ पर। विदिशा, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, तो केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट में है when n is equal to 3Q। जब हमारा जो नंबर है ना, एनी पॉजिटिव इंटीजर, जब वो 3Q के बराबर है, ये वाला केस हम लेकर चलेंगे। तो इसमें देखिएगा क्या होगा, when n is equal to 3Q, तो वो क्या बोल रहे हैं, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो n का स्क्वायर निकालेंगे, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 3Q का स्क्वायर, ये हो गया 9Q स्क्वायर। बाकी सारी चीजें से मेरे को कोई मतलब नहीं है, 3 कॉमन निकाल लो बस। जो प्रूव करना है 3m, तो 3 निकाल लो कॉमन। 3 आ गया, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 3Q स्क्वायर। 3 इंटू 3Q स्क्वायर ही तो 9Q स्क्वायर बनेगा। तो मैं इसको लिख दूंगा 3m, ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे which is of the form 3m। वैसे ही लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़ो, 3m तो आई है, दिखाई दे रहा है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। वो तो तब लिखते हैं जब डिविजिबल बाई 2 था, तो उसमें हमने लिख दिया था विच इज डिविजिबल बाई 2। तो यहाँ तो 3m की फॉर्म का करना था, तो 3m दिखाई दे रहा है। बस यहाँ ये लिख दीजिएगा वेयर m इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन कोई बहुत दिमाग लगाने वाले, बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। यहाँ तो मुझे पहले से ही पता है कि मुझे 3m की फॉर्म का लेकर आना है, तो मैं जानबूझकर 3 वाला ही लूंगा, 3Q+1 3Q+2। तो क्वेश्चन यहाँ पर आपको आसान ही लगेगा, आप एक बार सारे क्वेश्चन कर लेंगे ना, आपको आसान लगेगा, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आएगा जो हो ही ना पाए आपसे, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर तो जानबूझकर मुझे लेना ही ऐसा है जो आसानी से प्रूव हो जाए, तो इसीलिए मैंने 3 लिया। तो पहला केस हो गया 3Q वाला। अब दूसरा केस देखते हैं। चलिए जी, दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में क्या होगा, केस 1, तो n इज इक्वल टू 3Q। अब n को ले लेंगे 3Q+1। केस सेकंड, केस सेकंड में होगा when n इज इक्वल टू when n is equal to 3Q+1। अब n स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3Q+1 का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। लगाओ फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 9Q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6Q। 9Q स्क्वायर और 6Q को पहले लिख लो, 9Q स्क्वायर प्लस 6Q+1, मतलब +1 तो बिल्कुल अलग हटा दो, और 9Q स्क्वायर और 6Q में से 3 ले लो कॉमन। 3 कॉमन ले लिया, तो ये क्या आ गया, 8Q स्क्वायर प्लस 2Q+1।
और इसको लिखो 3m+1 वेयर m इज इक्वल टू, ये जो 3 कॉमन ले लिया तो इसमें से बीच में जो बचा, ये ब्रैकेट के अंदर जो बचा बेकार की चीज जो मेरे काम की नहीं है, उसको मैंने m मान लिया। वेयर m इज इक्वल टू 3q² प्लस 2q, वेयर m इज इक्वल टू 3q² प्लस 2q। ये हो गया, ये हमारा केस सेकंड हो गया। अब बेटा देखते हैं केस नंबर थर्ड। तो आप देखिए ये 3m की फॉर्म का प्रूव हो गया, ये 3m+1 की फॉर्म का हो गया। अब केस थर्ड जो है वो भी 3m या 3m+1 में से ही किसी फॉर्म का प्रूव हो जाएगा। तो केस 3, when n is equal to 3q plus 2, when n is equal to 3q plus 2 तो n स्क्वायर करेंगे, n स्क्वायर इज इक्वल टू 3q plus 2 का होल स्क्वायर, k plus b का होल स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो 3q का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9q², 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 2 3 जा 6 2 जा 12, ये हो गया 12q। अब आप क्या करो 9q² 12q, इसको तो पहले लिख लो, 4 को लिख दो बाद में। 9q² प्लस 12q प्लस 4। मुझे ये ध्यान रखना है कि मुझे किस फॉर्म का इसको प्रूव करना है। तो आप ये देखिएगा 9q² और 12q, इसमें से तो 3 कॉमन आ रहा है लेकिन 4 में से 3 कॉमन नहीं आ रहा। तो कैसे करूं? ये जो 4 है ना, इस 4 को स्प्लिट करके लिख लो, इसको लिख लो 3+1। समझ गए? मुझे लगता है कि आप लोग इस चीज को समझ जाएंगे। क्या करेंगे 9q² प्लस 12q और 4 को लिख देंगे 3+1। अब देखो ये पहला, दूसरा और तीसरा, ये जो तीनों टर्म्स हैं, इन तीनों टर्म्स में से 3 आ जाएगा कॉमन। इसमें से 3 आ गया कॉमन, तो यहां से 3 निकाला तो क्या बचा 3q²। 12q में से 3 निकाला तो यहाँ क्या बचेगा 4q, और 3 में से 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 10 का 1, और लास्ट में +1 बिल्कुल अलग कर दिया इसको। ये तो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म है, मेरे लिए बेकार है, इसको m मान लेंगे। तो 3m+1 where m is equal to 3q² plus 4q plus 1। ठीक है, थोड़ा समझ में आ गया सभी बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक है sir. ना? तो ये फिर से आप देखेंगे तो ये 3m+1 की फॉर्म का प्रूव हो गया। उसके बाद जो क्वेश्चन में दे रखा है वही आपको लाइन लिख देनी है। therefore square of any positive integer, square of any positive integer is of the form 3m or 3m+1 or some integer m और some integer m। बताइए जी, क्लियर है सब बच्चों को? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. चलिए जी, अब एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं। बस 1 मिनट वेट करिए, 1 मिनट वेट करिए, मैं पानी पीकर आता हूँ। तो पहले कोई भी क्वेश्चन जब हमको मिलता है करने के लिए, तो उस क्वेश्चन में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं कि उसमें क्या डेटा दे रखा है, और उसके हिसाब से मैं जो भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, इवन पॉजिटिव इंटीजर या एनी पॉजिटिव इंटीजर जो मुझे लेना है वो किस फॉर्म का लेना है। जैसे यहाँ पर मुझे 3m और 3m+1 करना था, तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ 3 का मल्टीपल ही ले लीजिए आप, तभी वो आसानी से हो पाएगा। अब देखो, जैसे
अगला है एग्जाम्पल नंबर 9, तो पहले उसको पढ़कर समझेंगे, ठीक है। और मैं आप में से किसी बच्चे से पूछूंगा कि आप मुझे बताना कि मैं जो इंटीजर है वो मैं किस फॉर्म का लूं, ठीक है, ये बताइएगा। मैं जिस बच्चे से पूछूंगा वो बताए। पहले क्वेश्चन नोट करें, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। use Euclid's division lemma to show that the cube of use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is either of the form is either of the form 9m or 9m plus 1 or 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8 for some integer m, for some integer m। अब देखिएगा, मुझे कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर या इवन पॉजिटिव इंटीजर नहीं दिया है इस क्वेश्चन में, इन्होंने बोला है एनी पॉजिटिव इंटीजर, समझ रहे हैं। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लूंगा और उसका क्यूब ले लूंगा। तो अब मुझे विदिशा बताओ कि मुझे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म का लेना चाहिए। सर 3q + 1 और 3q + 2। बिल्कुल सही। बाकी बच्चे भी इस बात को समझते हैं, क्योंकि आप ये देखो, अगर मैं 3q लेता हूँ तो 3q का क्यूब क्या हो जाएगा 27q क्यूब, और उसमें से 9 आराम से निकाला जा सकता है। 27q क्यूब को मैं लिख दूंगा 9 इंटू 3q क्यूब, वो मैं लिख दूंगा, और वो 3q क्यूब को मैं मान लूंगा m, तो 9m बन जाएगा। समझ रहे हैं। देखिए ये अपने आप प्रूव हो जाएगा, ये अपने आप प्रूव हो जाएगा। बस आप इतना समझिए कि अगर मुझे 9m plus 1 और 9m plus 8 चाहिए ना, तो वो क्या बोल रहे हैं कि क्यूब मेरे को उसका करना होगा, जो भी एनी पॉजिटिव इंटीजर है उसका मुझे क्यूब करना होगा। तो क्यूब से साफ साफ हमें ये समझ में आता है कि क्यूब करने का मतलब ये है कि आप जानबूझकर 3 ले लो, 3 के क्यूब में अपने आप ही 27 हो जाएगा, 27 में से 9 कॉमन निकाला जा सकता है। ये मेरी बात सभी सभी बच्चों को समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, बता दीजिए बेटा। पावनी क्लियर है? यस सर। ठीक है। यस सर। तो मैं ये अंदाजा लगा लेता हूँ कि जैसे मुझे 9m चाहिए, 9m plus 1 चाहिए, 9m plus 8 चाहिए, तो क्यूब अगर मैं ले लूंगा तो 3 अगर मैं ले लूंगा 3 क्यूब, तो इसका मतलब उसका क्यूब में 27 बन जाएगा। तो मैं इसीलिए यहाँ पर कहता हूँ लेट n बी, और फिर तरीका सेम है जो मैं हर क्वेश्चन में करता आ रहा हूँ, लिखेंगे एज पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, वही एज पर Euclid's division lemma, let small n be any positive integer let small n be any positive integer which is of the form small n be any positive integer which is of the form 3q or 3q plus 1 or 3q plus 2। और मुझे किस चीज पर फोकस करना है बेटा? क्यूब पर फोकस करना है। तो अब मैं क्या करूंगा कि मेरे पास ये आ गया, अब मैं केसेस बनाऊंगा इसके, वैसे ही केस जैसे यहाँ बनाया था, केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड, वही काम करना है। तो केस फर्स्ट,
Case first, when n is equal to 3 cube. When case first, when n is equal to 3 cube. When n is equal to 3 cube, तो मुझे क्या करना है, मुझे ये जो नंबर है ना n, मुझे इसका क्यूब निकालना है। तो n का क्यूब निकालिए। n का क्यूब क्या हो गया, 3 क्यूब का क्यूब। तो 3 का क्यूब होता है 27 और क्यूब का क्यूब हो गया क्यूब क्यूब। 27 में से 9 अलग कर लो बेटा, तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 3 क्यूब क्यूब। ये करना मेरे लिए बेहद आसान है, मैं जानता हूँ। 9 3 जा 27, तो 9 को अलग कर लो, 3 क्यूब क्यूब को अलग लिख लो। ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा 9m, where m is equal to 3 क्यूब क्यूब। ये हो गया। तो बात करेंगे केस सेकंड की। केस सेकंड है when n is equal to 3 क्यूब प्लस 1। जब मैंने n को 3 क्यूब प्लस 1 ले लिया, तो अब क्या करेंगे, फिर से वही है, क्यूब निकालना है। n का क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब, यानी कि a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, यानी कि 3 इंटू 3 क्यूब इंटू 1 स्क्वायर 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इंटू b। ये हो गया 3 क्यूब क्यूब का मतलब क्या होगा बेटा, 27 क्यूब क्यूब प्लस 1 का क्यूब का मतलब होगा 1 प्लस 3 इंटू 3 क्यूब कितना हो गया 9 क्यूब, और 1 का स्क्वायर तो 1 हो ही गया। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 3 जा 27 प्लस 27 क्यूब स्क्वायर। अब इसमें से क्या करो, इस प्लस 1 को तो अलग हटा दो, क्योंकि कैसे भी करूंगा मैं प्लस 1 में से 9 तो कॉमन नहीं ले सकता। तो 9 इसमें से कॉमन आ जाएगा, इसमें से आ जाएगा और इसमें से आ जाएगा, तो प्लस 1 अलग हटा दो। ये हो जाएगा 27 क्यूब क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1। तो इन तीनों टर्म्स में से 9 कॉमन निकाल लीजिए। 9 निकाल लिया, ये आ गया 3 क्यूब क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 9m प्लस 1। ये 9m प्लस 1 हो गया, वेयर m इज इक्वल टू where m is equal to where m is equal to 3q cube plus 3q square plus q। 3q cube plus 3q square plus q। ठीक है, ये हो गया। तो देखो पहला केस आ गया 9m की फॉर्म का, दूसरा केस आ गया 9m प्लस 1 की फॉर्म का। अब तीसरा केस देखते हैं। उन्होंने ना क्वेश्चन में दे रखा है आइदर ऑफ द फॉर्म 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो हो सकता है कि तीसरा केस भी मेरा 9m की फॉर्म का आ जाए या 9m प्लस 1 की फॉर्म का आ जाए। जरूरी नहीं है कि वो 9m प्लस 8 की फॉर्म का आए, आ भी सकता नहीं भी आ सकता। मतलब आइदर ऑफ द फॉर्म का मतलब ये है कि इन तीनों में से किसी एक फॉर्म का आना चाहिए। समझ गए? उसके बाद देखो केस थर्ड। केस थर्ड when n is equal to 3q plus 2। केस थर्ड when n is equal to 3q plus 2। अब इसका क्यूब, n का क्यूब क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल क्यूब। 3q प्लस 2 का होल क्यूब, तो a प्लस b का होल क्यूब क्या हो जाएगा 3q का क्यूब प्लस b का क्यूब। a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर
प्लस 3a b स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a स्क्वायर b, ये हो गया। तो 3q का क्यूब क्या हो गया 27q³ प्लस 2 का क्यूब हो गया 8 प्लस 3 3 जा 9 4 जा 36 क्यूब 36 क्यूब सर का स्क्वायर हो गया 9 9 3 जा 27 27 2 जा 54 54 क्यूब स्क्वायर। यहाँ पर ये जो 8 है, इस 8 में से 9 कॉमन नहीं लिया जा सकता। 9 3 जा 27 9 4 जा 36 9 6 जा 54, इन तीन टर्म्स में से 9 ले सकता हूँ। हाँ जी बोलिए। सर आप इसकी वीडियो भेज देना। हाँ वीडियो तो मैं भेज ही दूंगा, सबकी भेज ही रहा हूँ, रोज ही भेज रहा हूँ ना। सर मेरे पास तो आती ही नहीं। तो एक मिनट, कौन देवांशी? बेटा रोज भेज रहा हूँ, ग्रुप पर भेज रहा हूँ, आप ग्रुप पर नहीं हो क्या? सर हूँ, लेकिन सर कोड आता है और कुछ तो आता ही नहीं। नहीं कोड के अलावा मैं डेली एक YouTube का लिंक भेजता हूँ, मेरा YouTube चैनल है, आप लिंक पर क्लिक करोगे वो चैनल पर रिडायरेक्ट कर देगा, सारी वीडियोस हैं वहां पर से। ओके सर। ठीक है ना, तो आप देखना 10 बजे या 10:30 या मैक्सिमम 11 बजे तक मैं रोज भेज रहा हूँ, आपको वीडियोस पहुंचेंगी। ठीक है, अब ये जो 8 है, इस 8 को लास्ट में लिख रहा हूं मैं, ये हो जाएगा 27q³ प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8। ये जो शुरू के तीन टर्म्स हैं इनमें से 9 कॉमन आ जाएगा, 9 कॉमन, तो 9 3 जा 27 तो 3q³, 9 6 जा 54 तो 6q स्क्वायर, 9 4 जा 36 तो 4q और प्लस का 8। तो ये जो ब्रैकेट में है ये सब मेरे लिए बेकार है, इसको m मान लो सीधा सीधा, इज इक्वल टू 9m प्लस 8 वेयर m इज इक्वल टू 3q³ प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, है ना। ये कोई भी एक इंटीजर हो गया हमारे पास। उसके बाद आपको लास्ट में वही लिख देना है कि hence it is proved by Euclid's division lemma that the cube of any positive integer is either of the form 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8 for some integer है। मेरी बात समझ में आ गई सब बच्चों को? यस सर। है ना। सर एक तो बार केस थर्ड बता दो। हाँ केस थर्ड दोबारा बता देता हूँ, आप ये देखिएगा। केस थर्ड में मैंने कहा n is equal to 3q plus 2 और मुझे निकालना क्या था, मुझे तो क्यूब निकालना था। तो n का क्यूब क्या हो जाएगा 3q plus 2 का होल क्यूब। अब a plus b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b। तो a क्यूब क्या हो गया, 3 का क्यूब क्या हो गया 27, 27 क्यूब 2 का क्यूब हो गया 8, 3 3 जा 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो 9 4 जा 36 क्यूब 3 और 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54 और q का स्क्वायर q स्क्वायर, तो 54 q स्क्वायर। समझ गए? अब इसमें ये जो 8 वाला टर्म है ये बाद में लिख लो, पहले q³ वाला टर्म फिर q स्क्वायर वाला टर्म फिर q वाला टर्म। ठीक है, जैसा कि हमने पॉलिनोमियल में भी देखा है कि पहले बड़ी पावर फिर उससे छोटी पावर फिर उससे छोटी पावर, ऐसे लेते हैं सीक्वेंशियली। तो ये जो 8 है इसमें से तो 9 कॉमन नहीं आ सकता, 8 को तो अलग कर लो। इन तीनों टर्म्स में से 9 कॉमन आ रहा है, निकाल लिया 9, 3q³ प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8। अब ये जो अंदर वाला ब्रैकेट में बचा है इसको बोल दो m, तो ये हो गया 9m प्लस 8। समझ गए? यस सर। तो ये हमारे पास या तो 9m की फॉर्म का आ गया या 9m प्लस 1 की फॉर्म का आ गया या 9m प्लस 8 की फॉर्म का आ गया, यही मुझे प्रूव करना। मुझे लगता है कि अब आप लोग थोड़े बहुत तो कंफर्टेबल हो गए होंगे। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में बता दीजिए। यस सर। यस सर। किसी भी बच्चे को अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज मेरे से दोबारा पूछना, मैं अभी वीडियो भेजूंगा, वीडियो आज आपके पास 10 बजे से पहले ही पहुंच जाएगी। ठीक है, तो उसको आप एक बार चेक करना, अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आती है दोबारा पूछना, और मैं आपके पास 4 क्वेश्चन भेजूंगा। ठीक है, वो 4 क्वेश्चन आपको करने होंगे और जितने ये 9 एग्जांपल्स करवाए हैं इनको रिवाइज करना। समझ गए? ओके सर। इतना आपने कर लिया तो समझ लेना रियल नंबर में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आपका पक्का हो गया।